दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामलाल का खेत सूखा पड़ा था। पुराना कुआं जो सालों से पानी की एक भी बूंद नहीं दे पाया था, अब टूटने की कगार पर था। रामलाल का मन बेचैन था, जैसे कोई अनजान राज उसे पुकार रहा हो। रामलाल खेत में काम कर रहा था। पास में ही उसका दोस्त किशन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी रामलाल किशन से बोला, अरे किशन, तू बस छांव में बैठकर हवा खाएगा या मेरी मदद भी करेगा? दिन भर मेहनत कर रहा हूँ और तू तो बस मजाक उड़ाने में लगा है। अरे रामलाल मेरे भाई, ये सूखा कुआं तुझे सोने की खदान देगा। पानी तो निकलता नहीं है और तू खजाना ढूंढने की सोच रहा है। मैं तो कहता हूँ तू थोड़ा आराम कर ले। हंस ले किशन, जितना हंसना है हंस, पर मुझे पूरा यकीन है इस कुएं में कुछ छुपा है। कल रात सपने में बाबूजी आए थे और बोले, रामलाल, खेत की गहराई में सच छुपा है। मैं उनकी बात को ऐसे ही नहीं टाल सकता। सपने की बात? मेरी सास भी सपने में बोली थी, किशन जा रामलाल को समझा, वरना वो सारा गांव खोद डालेगा। अरे ये क्या रामलाल, ये तो कोई पुराना कागज है। अरे ये तो कोई पुराना नक्शा है। किशन देख, ये कुआं है और ये निशान, ये खजाना हो सकता है। और मैं गांव का राजा हूँ। अरे रामलाल, तू ये पुराना कागज लेकर इतना उछल क्यों रहा है? जा सुनीता को दिखा, वो तेरा दिमाग ठीक कर देगी। हंस ले किशन, पर यह नक्शा कुछ कह रहा है। मुझे यकीन है मैं इसे घर ले जाऊंगा, सुनीता को दिखाऊंगा। शायद वो भी समझे कि हमारे खेतों में कितनी ताकत है। रामलाल नक्शे को जेब में डालकर घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। किशन पीछे से हंसता रहा, लेकिन रामलाल के कदमों में ठहराव नहीं था। बाबूजी, आप फिर खेत में क्या तमाशा कर रहे थे? गांव में राधा चाची सबको बता रही थी कि आप कुआं खोद रहे थे। लोग कह रहे हैं रामलाल पागल हो गया है। सुनीता, मेरी बात सुन। ये देख, ये कुएं की मिट्टी में मिला है। ये कोई साधारण कागज नहीं लगता बेटी, ये एक नक्शा है, खजाने का नक्शा। मैं जानता हूँ तुझे ये सब बेकार लगता है, पर इसे एक बार देख तो ले। खजाना? बाबूजी, आप भी ना। ये गांव, ये खेत, ये सब तो बस बोझ है। मैंने कितनी बार कहा मैं शहर जाऊंगी, कुछ बनूंगी, वहां जिंदगी है। यहाँ तो बस धूल और निराशा ही है। बेटी, ये खेत मेरी जिंदगी है। मेरे पूर्वजों ने इन्हीं खेतों में पसीना बहाया। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये नक्शा, ये हमारी उम्मीद है। सुनीता, हो सकता है ये हमें कुछ ऐसा दे जो हमारी जिंदगी बदल दे। उम्मीद? हाँ बाबूजी, सूखे में क्या ही उम्मीद। मोहन मुखिया तो हर बार यही कहता है, खेत बेच दो, शहर वाले मॉल बनाएंगे, कम से कम पैसे तो मिलेंगे, कुछ नया शुरू कर सकेंगे। ये नक्शा तो बस आपका सपना है। मोहन को बस अपने फायदे से मतलब है। वो गांव की जमीन बेचकर अमीर बनना चाहता है। मैं ये खेत नहीं बेचूंगा सुनीता। ये नक्शा हमें रास्ता दिखाएगा और मैं इसे साबित करके रहूंगा। रामलाल नक्शे को मेज पर रखकर उसे घूरने लगा। सुनीता ने सिर हिलाया और चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन रामलाल की आंखों में जिद थी। वो जानता था कि यह नक्शा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा ही नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों का प्रतीक है। अगले दिन गांव के पुराने बरगद के नीचे पंचायत बुलाई गई। मोहन मुखिया कुर्सी पर बैठा था। गांव वाले रामलाल के नक्शे की बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। रामलाल, ये तेरा नक्शा वक्शा क्या तमाशा है? हर बार कोई नया ड्रामा। पहले खेत बचाने की बात, अब खजाना ढूंढने की। मैं कहता हूँ ये सब छोड़, खेत बेच दे। शहर वाले मोटा पैसा दे रहे हैं। मुखिया जी, ये कोई तमाशा नहीं है। ये नक्शा मेरे खेत के कुएं में मिला है। देखिए, इसमें कुआं और एक खास निशान बना है। मुझे यकीन है अगर हम यहाँ खोदें तो कुछ बड़ा मिलेगा। शायद गांव की तकदीर बदल जाए। अरे रामलाल, तू तो पागल हो गया है। मैंने तो सुना है पुराने कुओं में जिन रहते हैं जो रात को निकलते हैं और खजाने की रखवाली करते हैं। तूने कुछ अजीब तो नहीं देखा ना? अरे राधा, जिन तो तेरे घर में रहता है जो रोज तुझे डांटता है। रामलाल, तू ये बता, ये नक्शा क्या कहता है? कोई सोने चांदी की बात है
या बस मिट्टी खोदने का बहाना है? ये नक्शा कुएं के नीचे का एक तहखाना दिखाता है। किशन, मैं अकेले नहीं खोद सकता। अगर गांव वाले मेरे साथ दें, अगर गांव वाले मेरा साथ दें तो जो भी मिलेगा वो सबका होगा। और अगर कुछ नहीं मिला रामलाल, तब क्या? मैं पहले तो बाबूजी की बातों को बेकार समझती थी, पर अब सोचती हूँ अगर ये नक्शा सच है तो शायद गांव की हालत सुधर सकती है। खजाना वो नहीं जो चमकता है रामलाल, खजाना वो है जो सबको जोड़ता है। इस नक्शे का सच तुम्हारी एकता में छुपा है, ना कि सिर्फ मिट्टी में। गांव वाले बूढ़े को देखकर चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने नक्शे की ओर इशारा किया और भीड़ में वापस गायब हो गया। गांव वालों के मन में सवाल उठ रहे थे, कौन था ये बूढ़ा और क्या सच में नक्शा गांव की किस्मत बदल देगा? पंचायत के बाद रात हो चुकी थी। रामलाल, किशन और सुनीता कुएं के पास बैठे नक्शे को फिर से देख रहे थे। सुनीता, किशन, देखो, इस नक्शे में ये निशान कुएं के ठीक नीचे जाता है। मुझे लगता है हमें रात में ही खोदना शुरू करना चाहिए। दिन में मोहन और उसके लोग फिर हंगामा करेंगे। बाबूजी, रात में खोदना? अगर राधा चाची ने देख लिया तो सुबह तक गांव में ये खबर फैल जाएगी कि हम भूतों के साथ खजाना ढूंढ रहे हैं। और वो बूढ़ा, वो कौन था बाबूजी? उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। अरे सुनीता, तू डर रही है क्या? भूत वूत की बात छोड़। पर रामलाल, तू सचमुच मानता है कि इस नक्शे में कुछ है? मैं तो कहता हूँ ये कोई पुराना मजाक हो सकता है। फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। पर अगर कुछ नहीं मिला तो? बाबूजी, अगर हम खोदने लगे और नहीं मिला तो मोहन मुखिया और गांव वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कोशिश करें। शायद वो बूढ़ा सही था। खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तुमने सही समझा सुनीता, खजाना वो नहीं जो तुम खोद के निकालते हो, खजाना वो है जो तुम्हें एक दूसरे के करीब लाता है। इस कागज में सिर्फ रास्ता है, मंजिल तुम्हें खुद बनानी होगी। रामलाल, किशन और सुनीता चौंक कर बूढ़े को देखने लगे। उसकी बातें रहस्यमयी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी सच्चाई थी। बूढ़ा फिर से अंधेरे में गायब हो गया और तीनों ने फैसला किया कि वे अगली सुबह खोदना शुरू करेंगे। सुनीता के मन में अब एक नया विश्वास जाग रहा था। अगले दिन सूरज निकलते ही रामलाल, किशन और कुछ गांव वाले कुएं के पास उसे खोदना शुरू कर देते हैं। रामलाल, मैं तो कहता हूँ अगर कुछ नहीं मिला तो तू मुझे 1 महीने का खाना देगा। ये मिट्टी खोद कर मेरी कमर टूट रही है, लेकिन तेरा जोश देखकर लगता है कुछ तो मिलेगा। किशन, अगर खजाना मिल गया तो तू मेरे खेत में मुफ्त काम करेगा, ये वादा रहा। मेरे मन में बस एक ही बात है, ये नक्शा सच है और हमें कुछ बड़ा मिलने वाला है। अरे ये क्या? मिट्टी में कुछ चमक रहा है। रामलाल, रुक, जरा ध्यान से देख, कहीं सचमुच खजाना तो नहीं है। बाबूजी रुको, रुकिए बाबूजी, ये तो कोई पुराना बक्सा है। देखिए कितना पुराना लगता है। शायद इसमें कुछ कीमती है। जल्दी खोलिए ना, पर सावधानी से बाबूजी। खोलो, ये मेरा है। कुआं मेरे खेत के पास है। मैंने पहले ही कहा था ये जमीन कीमती है। अब जो मिलेगा उसमें मेरा हक सबसे पहले होगा। मोहन, ये सबका है। गांव ने मेहनत की है और ये खजाना पूरे गांव का होगा। अरे, ये तो बीज हैं, पुराने अनोखे बीज। ये कोई साधारण बीज नहीं, इसमें कुछ खास है। बक्से में प्राचीन बीज थे जो सूखे में भी फसल उगा सकते थे। गांव वाले हैरान थे और रामलाल की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ फसल नहीं बल्कि गांव की नई उम्मीद भी थी। कुछ महीनों बाद गांव के खेत हरे भरे थे। उन प्राचीन बीजों ने चमत्कार कर दिया था। रामलाल और सुनीता अब साथ मिलकर खेतों में काम करते थे और गांव में एक नई उमंग थी। बाबूजी, मैं गलत थी। मैंने सोचा था शहर में ही जिंदगी है, लेकिन ये खेत, ये गांव, ये हमारी असली ताकत है। इन बीजों ने हमें नई शुरुआत दी है। बेटी, खजाना पैसा नहीं, हमारी एकता थी। ये खेत, ये बीज, ये हमारा गांव, ये हमारा असली।
यही हमारा असली खजाना है। मैं जानता था मेरे बाबूजी की बात सच होगी। ठीक है रामलाल, मैं गलत था। मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा। अब गांव को मॉल नहीं, हरा भरा बनाएंगे। ये बीज हम सब के लिए नई शुरुआत हैं। गांव अब हंस रहा था। खेतों में हरियाली थी और लोगों के दिलों में एकता। रहस्यमयी बूढ़ा फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी बातें गांव के दिल में बस गई थी। गांव वाले अब समझ चुके थे कि असली खजाना उनकी मेहनत, एकता और अपने खेतों से प्यार था।